हेलो स्टूडेंट, इसी वीडियो में बात करने वाले हैं हम साउंड के बारे में, ठीक है ना। और जो हमारे साउंड हैं वो मुख्य रूप से चार प्रकार के साउंड होते हैं। यहाँ पर मोनो साउंड है, स्टीरियो साउंड है। इसके अलावा दो साउंड और होते हैं, जो एक होते हैं अपना एनालॉग साउंड और इसमें एक साउंड और होता है जिसका नाम होता है डिजिटल साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर अपन चार साउंड के बारे में पढ़ेंगे और चार साउंड में से आपके एग्जाम में दो साउंड जरूर पूछता है, ठीक है। मोनो साउंड, स्टीरियो साउंड, एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड। यहाँ पर चार साउंड है और चार साउंड में दो साउंड आपके एग्जाम में पूछेगा यूनिट नंबर 2 से। यदि यूनिट नंबर 2 से आपका चार साउंड में से क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आते हैं अपने साउंड के गुण आते हैं। क्या आते हैं? साउंड के गुण आते हैं और चैनल की बटनों के बारे में पूछा जाता है। आपको केवल चार क्वेश्चन ही देखना है। एक क्वेश्चन तो अपना हो जाता है मोनो साउंड, स्टीरियो साउंड, दूसरा हो जाता है एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है ध्वनि के गुण, या फिर आता है चैनल की बटनों का नॉलेज होना चाहिए या चैनल की बटनों पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर साउंड मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि 5 यूनिट आपके पास है, 5 यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन बना के दूंगा। और यहाँ पर जो साउंड है मेरे, साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज। अच्छा, एक चीज और यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूं, एक होता है हमारा साउंड और दूसरा होता है ऑडियो। अब अच्छा, ऑडियो और साउंड में क्या अंतर होता है? यदि ये अंतर अपन से बन गया ना तो अपन एकदम साउंड सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। अच्छा, यदि मैं हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी में साउंड को आवाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवाज बोलते हैं। और ऑडियो को क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। इतना तो बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्त, जो हमारा साउंड होता है ना, साउंड किसके द्वारा निकाला जा सकता है? इसका कोई एग्जाम्पल होता है? तो साउंड जो होता है वो मानव के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। दूसरा, जानवरों के द्वारा निकाला जाता है। तीसरा, पक्षियों के द्वारा निकाला जाता है। यदि मैं बोल दूं कि जो साउंड होता है जिसके अंदर जीवंत वस्तुएं या जिसके अंदर जीव होता है उसके अंदर से साउंड निकलता है, ठीक है ना। तो साउंड क्या होता है? हमारे द्वारा जो वोकल साउंड से आवाज निकलती है उसे साउंड कहते हैं। ध्वनि कैसे कहते हैं? जो हमारे द्वारा आवाज निकल रही है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं यहाँ पर कुछ लेक्चर दे रहा हूं, ये लेक्चर जो मेरे मुंह से निकल रहा है वो साउंड है, लेकिन जब इसको आप मोबाइल में सुनोगे ना तो वो क्या हो जाता है? वो ऑडियो हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है, जो आवाज हमें, जो साउंड हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा हमें मिलता है वो कहलाता है ऑडियो, ठीक है ना। और ऑडियो हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जबकि साउंड किसी के भी द्वारा निकाली हुई आवाज होती है, वो क्या कहलाते हैं? अपनी साउंड। और ऑडियो क्या होती है? जो आवाज निकालते हैं, तो रिकॉर्डेड आवाज जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, ऑडियो कहते हैं। तो आपको साउंड और ऑडियो में एकदम क्लियर अंतर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन मोनो साउंड, स्टीरियो साउंड और एनालॉग साउंड, डिजिटल साउंड। सभी साउंडों में अंतर मैं केवल आपका डेफिनेशन यहां से दूंगा कि साउंड क्या होता है, सारी डेफिनेशन दूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अंतर आप ऑटोमेटिक लिख लोगी। मोनो का मतलब क्या होता है? एकल, ठीक है। साउंड का मतलब होता है क्या? आवाज। ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा। तो ऐसा साउंड जो केवल एक ही चैनल से हमें प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? एकल साउंड। ऐसा साउंड जो हमें केवल एक ही स्रोत, चैनल मतलब क्या होता है? स्रोत, एक ही स्रोत से मिलता है उसे बोलते हैं मोनो साउंड। और जहां पर अनेक चैनलों से मिलकर हमें आवाज प्राप्त होती है उसे बोलते हैं स्टीरियो साउंड। ये बात क्लियर हुई। जहां पर हमें एकल चैनल से जो आवाज प्राप्त होती है उसे बोलते हैं मोनो साउंड, और जहां पर अनेक चैनलों से मिलकर जो आवाज प्राप्त होती है उसे बोलते हैं अपन क्या? स्टीरियो साउंड। अब यदि इसके एग्जाम्पल हो जाएं तो ज्यादा बेस्ट होगा। इसको मैं यहां से अभी की पोजीशन में रफ करता हूं, ठीक है। अभी मैं यहां से इसको रफ करता हूं। तो पहला अंतर तो आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इसमें दूसरा अंतर क्या होगा? यदि मैं बोलता हूं कि एकल साउंड, जैसे हमारे द्वारा निकालते हैं, हमारी क्या एकल साउंड है,
ठीक है, तो हमारे द्वारा जो निकाले एकल साउंड है और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा निकाले जाते हैं वो डिजिटल साउंड है। लेकिन आप स्टीरियो साउंड का एग्जांपल जो हारमोनिया होती है, जो हारमोनिया होती है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो ऐसे साउंड जो वाद्य यंत्रों के द्वारा निकाले जाते हैं उन्हें स्टीरियो साउंड कहते हैं। ये दूसरा अंतर। अब ये तीसरा अंतर में क्या जाएगा? अच्छा ये बताओ, जो हमारे द्वारा आवाज निकाली जाती है, एक चैनल के द्वारा आवाज मिलती है, क्या वो आवाज हमको ज्यादा पसंद होगी या ज्यादा वो आवाज पसंद होगी जो हमको ऑर्केस्ट्रा या अलग अलग वाद्य यंत्रों से मिलकर एक टोन बनती है, वो वाली साउंड हमको अच्छा लगेगा? तो ये क्या होगा? मोनो साउंड अरुचिकर होगा, स्टीरियो साउंड रुचिकर होगा। मतलब ये हमें इंटरेस्टिंग बात, मोनो साउंड इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा और जो स्टीरियो साउंड है वो इंटरेस्टिंग रहेगा। बात करते हैं चौथे अंतर की। तो जो मोनो साउंड होगा, क्या बोला मैं? जो मोनो साउंड होगा ये कम स्पेस का यूज करेगा, कम स्पेस का, और जबकि स्टीरियो साउंड होगा वो अधिक स्पेस का यूज करेगा। अब एक आवाज जो निकलेगी वो अधिक दूरी तक कवर नहीं करेगी, जबकि जो अपना स्टीरियो साउंड होता है ये दुगना स्पेस कवर करेगी। कितना? दुगना स्पेस कवर करेगी। अब बोलोगे सर बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला एकल साउंड, अपने मुंह से आवाज आप निकालो, कितने दूर तक निकाल सकते हो? ज्यादा दूर तक नहीं निकाल सकते, अधिकतम 500 मीटर, कितना बड़ा भी आवाज वाला हो, ठीक है ना, 500 मीटर। और जबकि मैं यहाँ पर डीजे रख दूं और निकाल दूं आवाज, तो क्या होगा? इसका स्पेस बहुत अधिक होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसी में क्या आता है कि जो अपना पांचवा अंतर होता है, पांचवा अंतर क्या होता है कि इसमें केवल एक चैनल होता है, ये तो हो गया। इसमें और ये होता है, इसमें मल्टीपल स्पीकर हो सकते हैं। मल्टीपल स्पीकर का मतलब जैसे आप हैंड फ्री लेते हो, हैंड फ्री लेते हो तो एक स्पीकर यहाँ होता है, एक स्पीकर यहाँ होता है, मतलब एक ही आवाज को दो अलग अलग भागों में बांट देना, वो कौन सा होता है? मोनो साउंड होता है। और ये क्या करता है? अनेक प्रकार की आवाज को एक प्रकार की आवाज में, टोन जैसे अपन बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं और अलग अलग वाद्य यंत्रों से जब आवाज निकलती है तो बहुत सुरीली होती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो ये अपने अंतर होते हैं कितने? 5 अंतर, एक मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड। कहने का मतलब मोनो साउंड जहां केवल एक चैनल से प्राप्त होता है, यदि वो गाना गा रहा तो गाना ही गाएगा, यदि वो हारमोनियम की आवाज निकले तो केवल उसी बस की निकले और किसी की ना निकले, तो वो क्या है? अपना मोनो साउंड। स्टीरियो साउंड ऐसा साउंड जो वाद्य यंत्रों के द्वारा निकाला जाता है, अनेक चैनलों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? स्टीरियो साउंड कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिजिटल साउंड और एनालॉग साउंड। इसे मैं बात करता हूं मैं एनालॉग साउंड, एनालॉग साउंड, और इसकी बात करता हूं डिजिटल साउंड, डिजिटल साउंड। एनालॉग साउंड जो उत्पन्न होता है वो हवा और कंपन, हवा के कंपन से उत्पन्न होता है। कौन सा? एनालॉग साउंड। जैसे मैं बोल रहा हूं तो जो मैं बोल रहा हूं वो हवा के कंपन के द्वारा आवाज आ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? एनालॉग साउंड। और जो डिजिटल साउंड होता है वो डिजिट के रूप में होता है, 0 और 1। जैसे मैं बोलता हूं आप स्पीकर लगा लो, जो स्पीकर से आवाज निकलेगी वो कौन सी है? वो डिजिटल साउंड है। क्यों है? क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। दूसरा अंतर है, एनालॉग साउंड का एग्जाम्पल हो सकता है मनुष्य की आवाज, जानवर की आवाज, पक्षियों की आवाज, ये क्या है? एनालॉग साउंड है। जबकि डिजिटल साउंड में जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली आवाज, ये सब क्या कहलाती है? डिजिटल साउंड कहलाती है, ठीक है ना। और इसमें एनालॉग साउंड में और क्या हो सकता है? आप थोड़ा सा इसमें अंतर बताइए। हाँ, एनालॉग जो साउंड होता है ये वातावरण के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे मैं अनेक प्रकार की आवाज, एक नहीं 2 प्रकार की आवाज निकाल सकता हूँ, आप भी 2-3 प्रकार की आवाज निकाल सकते हो। तो ये क्या होता है? वातावरण के अकॉर्डिंग एनालॉग साउंड चेंज हो जाता है, जबकि डिजिटल जो साउंड होता है वो वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। 1 मिनट। इसके बाद मैं अगले अंतर की बात करता हूं, तो ये बताओ जो एनालॉग साउंड है, हमारे द्वारा जो साउंड निकाला जाता है और जो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा निकाला जाएगा,
तो आपका एनालॉग साउंड की क्वालिटी अच्छी होगी, जबकि एनालॉग साउंड की क्वालिटी डिजिटल साउंड की अपेक्षा थोड़ा सी लो क्वालिटी की होगी। जो गुणवत्ता होगी वो कम गुणवत्ता वाली आवाज होगी, कौन सी आई, एनालॉग साउंड। और जो डिजिटल साउंड की क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, वो हाई क्वालिटी की होगी। इसके बाद मैं बात करता हूं कि यदि मैं एनालॉग साउंड को बार बार उपयोग करूंगा तो इसकी क्वालिटी घटने लगेगी, जबकि डिजिटल साउंड आप पेन ड्राइव में जो गाने होते हैं उसको एक बार नहीं 1000 बार लगा लो तो भी उसकी क्वालिटी घटेगी क्या, नहीं घटेगी। तो ये होते हैं अपने एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड में अंतर। तो मैं बताता हूं सेकेंड यूनिट से आपको साउंड पूछा जाएगा। साउंड में मोनो साउंड, स्टूडियो साउंड, एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड। मैंने आपको साउंड और ऑडियो में अंतर बता दिया, बहुत ही डीपली अंतर बताया चारों में। आप कॉन्सेप्ट समझकर और भी अंतर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद यदि क्वेश्चन आता है तो आता है ऑडियो के गुण। किसके, ऑडियो के गुण आएंगे और इसके साथ साथ चैनल की बटनों का यूज आएगा। ओके, तो आप कुल मिला के ये 4 अंतर पढ़ लेना कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड में पूरा इमेज का सिस्टम है कि इमेज के गुण लिखिए, इमेज को कैप्चर करने की विधियां लिखिए। ये सब क्या है, इमेज के बारे में लिखें। इमेज कितने प्रकार की होती है, ये सब क्या है यूनिट नंबर 3 में। तो अगली वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं। तो इस वीडियो को यहीं से फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।